Jesus ressuscitou. यीशु पुनर्जीवित हो गए। Jesus anunciou o reino de Deus para toda a humanidade. यीशु ने सभी इंसानों के लिए अपने शासन का ऐलान किया। Jesus, quando passou nessa terra, जब यीशु इस धरती पर थे nunca pecou e nunca errou, तो उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की, porque é o Filho perfeito de Deus Pai. क्योंकि वह परमेश्वर के सबसे अच्छे पुत्र हैं। Ele veio ao mundo por propósito do Pai Celestial. वह हमारे परमेश्वर का काम करने के लिए इस धरती पर आए। Fez muitos discípulos, उन्होंने बहुत से शिष्य बनाए। curou enfermos, उन्होंने बीमारों को चंगा किया, ressuscitou mortos. उन लोगों को फिर से जिंदा किया। Ele tinha autoridade no falar. उनका बातचीत का तरीका प्रभावशाली Nos था। ensinou a amar o nosso próximo, उन्होंने सिखाया कि दोस्तों से प्रेम a करो Deus acima de todas as coisas. और हर चीज से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम Nos करो। ensinou algo precioso, यीशु ने हमें एक और कीमती चीज que सिखाई é o perdão. और वह चीज है माफी। Nós precisamos perdoar uns aos outros. हमें एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है। Jesus também ensinou a não cobiçarmos os tesouros dessa terra, यीशु ने हमें यह भी सिखाया कि इस धरती के खजानों की चाहत न रखें nem a mulher do seu próximo, और अपने दोस्त की बीवी को बुरी नजर से न देखें, nem o carro do seu próximo. न ही उसकी कार पर बुरी नजर रखें। Ele disse para nós buscarmos em primeiro lugar उन्होंने बताया कि सबसे पहले जिसे खोजना चाहिए वह o है reino de Deus, परमेश्वर का शासन sua justiça, और उसका न्याय, e as demais coisas seriam और acrescentadas. बाकी चीजें अपने आप जुड़ जाएंगी। Com isso, Jesus nos ensinou. इसके साथ यीशु ने सिखाया Não devemos nos preocupar com o dia da manhã, हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। com o que havemos de comer, हम क्या खाएंगे, beber, क्या पिएंगे। porque Deus sabe dessas coisas que precisamos. परमेश्वर जानते हैं कि हमें किन चीजों की जरूरत है। Jesus disse para termos coração como uma criança, यीशु ने सिखाया कि हमारा हृदय किसी बच्चे जैसा होना चाहिए, coração puro, निष्कलंक हृदय, porque os limpos de coração क्योंकि जिन लोगों का हृदय निश्चल है verão a Deus. उन्हें परमेश्वर दिखाई देंगे। Felizes que choram, वे लोग सुखी होते हैं जो रोते हैं, porque serão consolados. क्योंकि वे चंगे हो जाएंगे। Somente Jesus, सिर्फ यीशु ही Filho perfeito de परमेश्वर के सबसे अच्छे पुत्र हैं, enviado ao mundo, जिन्हें इस दुनिया में podia servir de sacrifício perfeito सर्वश्रेष्ठ बलिदानी के रूप में भेजा गया pelo perdão dos nossos pecados. ताकि हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल सके। Antes da morte de Jesus, यीशु की मृत्यु से पहले Jesus foi açoitado यीशु को रोमन सिपाहियों ने pelos soldados romanos, कोड़ों से पीटा था, recebeu uma coroa de espinhos, उन्हें कांटों जड़ा ताज पहनाया गया, humilhado. उनका अपमान किया गया। Jesus foi condenado sem nenhum motivo. बिना किसी वजह से यीशु की आलोचना की गई। Pilatos, o governador daquela região उस इलाके के गवर्नर पिलाटस e de Jerusalém, और यरूशलेम ने decretou a crucificação de Jesus, यीशु को सूली पर चढ़ाने की बात छिपाई, mesmo não havendo provas contra ele. जबकि यीशु के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। Jesus sabia que fazia parte do plano de Deus यीशु जानते थे कि यह परमेश्वर की इच्छा है ser crucificado कि वे सूली पर चढ़े, por mim e por você. मेरे लिए और आपके लिए। Jesus morreu. यीशु की मृत्यु हो गई। No terceiro dia, तीसरे दिन Deus ressuscitou dentre os mortos. परमेश्वर ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया Então, और इसलिए ao terceiro dia, तीसरे दिन seus discípulos foram até o túmulo उनके शिष्य उनकी कब्र पर गए e encontraram vazio. और देखा कि कब्र खाली थी। Não havia as roupas de Jesus. वहां यीशु के सिर्फ कपड़े थे, O corpo não estava lá. शरीर अब वहां नहीं था। Então Jesus apareceu aos discípulos और तब यीशु शिष्यों के सामने प्रकट हुए e ele ficou 40 dias sobre a terra, और वे 40 दिनों तक धरती पर रहे dando provas da sua और ressurreição. साबित किया कि उन्हें फिर से जीवन मिला है। Então Jesus subiu, foi elevado aos céus और फिर यीशु को स्वर्ग ले जाया गया e assentou à direita de Deus. और परमेश्वर के दाईं ओर बिठाया गया। E hoje Jesus intercede por nós, और आज यीशु हमारी मदद करते que हैं está vivo. और वे जीवित हैं। Jesus te ama muito. यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। Jesus viveu e morreu por você. यीशु आपके लिए जिए और मरे। Ele veio do céu e voltou para o céu. वह स्वर्ग से आए और वापस स्वर्ग चले गए E agora ele é um advogado de defesa. और अब वे हमारे लिए बचाव पक्ष के वकील की तरह हैं। Todo aquele que crê em Jesus, वे सभी लोग जो परमेश्वर में यकीन रखते हैं, guardar os seus mandamentos. उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। Jesus é poderoso para o salvar. यीशु उन सभी की रक्षा करते हैं। Se você quer aceitar Jesus no seu coração agora, अगर आप यीशु को अभी अपने दिल में अपनाना चाहते हैं trazer paz ao seu तो coração. वह आपके हृदय में शांति लाएंगे। Você ficou até agora nesse vídeo. अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है Que Jesus está falando
contigo. तो जान लें कि यीशु आपसे बात कर रहे हैं। Ore a Ele, उनसे प्रार्थना करें faça prova da sua existência. और उनके होने का सबूत दें। Senhor, se tu existe, Jesus, प्रभु यीशु, अगर आप मौजूद हैं muda a minha vida. तो मेरे जीवन में बदलाव लाएं। Abre portas que eu preciso. वे दरवाजे खोलें जिनकी मुझे जरूरत है। Manifeste. खुद को जाहिर करें Mostra que tu és Senhor sobre a minha vida. और दिखाएं कि आप मेरे जीवन के परमेश्वर हैं। Deixe-me orar. अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Jesus, entra nessa vida. यीशु, इस व्यक्ति में प्रवेश करें, Restaura essa vida. इसके जीवन को बेहतर बनाएं, Cura emocional dela. इस व्यक्ति के भावुक हिस्सों को चंगा करें, Tira as tristezas do seu coração. इसके हृदय की उदासी को दूर करें। Esteja escrevendo o seu nome no livro da vida. जीवन की पुस्तक में इसका नाम लिखें। Traz alegria para ela agora. अब इसे खुशियां दें E mostra que ela é sua agora. और दिखाएं कि ये व्यक्ति अब आपका है। Em nome de Jesus. यीशु के नाम पर Amém. आमीन। Se você gostou desse vídeo, compartilhe. अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। Jesus é o único plano de salvação para o homem. यीशु ही इंसानों के लिए मुक्ति का एकमात्र उपाय है Nós também amamos você. और उन्हें आपसे प्रेम भी है। Fica com Deus. परमेश्वर की शरण में जाएं। आमीन।